हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आइए बेटा, आज हम लोग साइंस का लेसन 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इज इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले बेटा हम लोग जानना ये चाहते हैं कि मैटर कहते किसको है। बेटा, मैटर हम उसे कहते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जो मास रखता है, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। अर्थात एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए बेटा, यही चीज हमने लिखा है, एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अभी मैटर कौन कौन सी चीजें होती हैं बेटा? जैसे चेयर हो गया, बैग हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, ये जितनी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब मैटर कहलाती हैं। अर्थात ये ऐसे कह लीजिए, वे सभी चीजें जिनके पास स्पेस होता है और मास होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ लिखा है, चेयर, हाउस, बैग, मोबाइल, वाटर, वुड, गोल्ड, आयरन, एटीसी, ये सभी क्या है बेटा? मैटर है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं, अर्थात जिसको मैटर हम नहीं समझते हैं? जैसे बेटा हेट हो गया, लव हो गया, लाइट हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, स्पाइसी हो गया, सॉर हो गया, स्वीट हो गया, ये सभी चीजों को हम लोग मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ लिखा है, देख लीजिए, सिंपैथी, थॉट, इमोशन, लव, हेट्रेड, अट्रैक्शन, टाइम, हीट, लाइट, एनर्जी, सॉर, स्वीट, स्पाइस, ईटीसी आर नॉट मैटर। ये सभी मैटर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? अब ध्यान दीजिएगा बेटा, कोई पूछ दे मैटर बना कैसे होता है, तो हम बताएंगे मैटर जो होता है स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। मैटर किससे बना होता है बेटा? स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। फिर एक बार गौर से सुनिएगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मैटर जो होता है स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इस टाइनी पार्टिकल्स को एटम और मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो वही बात हमने लिखा है बेटा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दिस टाइनी पार्टिकल्स इज नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब बेटा इसमें पूछ सकता है कि एटम किसे कहते हैं? तो एटम जो होता है बेटा ना, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग एटम्स कहते हैं। जैसे देखो बेटा, ये मैटर है, इस मैटर के इतने छोटे से छोटे पार्टिकल्स को आप ले लीजिए जो आपको नेकेड आई से ना दिखाई दे, उसी को हम लोग एटम्स कह देते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा है बेटा, एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अब कोई पूछ दे बेटा कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि द ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी एटम्स के ग्रुप को ही हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आइए बेटा, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को जाने, यानी मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अर्थात मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अर्थात पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे लगातार मूव करते रहते हैं। तीसरा बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। और जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। चौथा बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब आइए बेटा, इन एक एक का हम लोग ब्रीफली स्टडी करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अर्थात मैटर के पार्टिकल के बीच में किस प्रकार स्पेस होता है। आइए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं। सबसे ज्यादा स्पेस बेटा, मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम स्पेस, सबसे ज्यादा स्पेस जो होता है वह गैस में होता है। ठीक, गैस में क्यों होता है बेटा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसमें स्पेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक, और इसके बाद से मिनिमम स्पेस, मिनिमम स्पेस
जो होता है वह लिक्विड में होता है। मिनिमम स्पेस जो होता है लिक्विड में होता है। लिक्विड में मिनिमम स्पेस इसलिए होता है कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसमें स्पेस कुछ कम होता है। और एक तरह से मान लीजिए सॉलिड में नेग्लिजिबल कह लीजिए, नेग्लिजिबल स्पेस, स्पेस जो होता है वह सॉलिड में होता है, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल काफी पास पास होते हैं, इसीलिए इसमें जो स्पेस होता है बेटा ना वह नेग्लिजिबल होता है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्पेस गैस में, उसके बाद से लिक्विड में, उसके बाद से सॉलिड में होता है। इतनी चीजें हो गई बेटा। अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करके समझते हैं कि किस प्रकार से इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हम बेटा इसको प्रूफ करने के लिए एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, हम इसमें वाटर ले लेते हैं और वाटर का अमाउंट लगभग यहां तक है बेटा, यहां तक वाटर का अमाउंट है। क्लियर हो गया? अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें शुगर डाल रहे हैं। अब हम इसमें शुगर डाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वाटर हमारा यहां तक था, यहां तक हमारा वाटर था, यहां तक हमारा वाटर था। अब इसमें हम जब शुगर डाल रहे हैं बेटा, शुगर डाल रहे हैं और शुगर डाल करके हम स्टीर कर रहे हैं, इसको सेक कर ले रहे हैं, हिला ले रहे हैं, स्टीर कर ले रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि जो अमाउंट पाया जा रहा है वाटर का वह इतना ही पाया जा रहा है। अर्थात जितना पहले वाटर था उतना ही वाटर यहां भी पाया जा रहा है। अर्थात इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं जिसमें शुगर के पार्टिकल्स जाकर के अरेंज हो गए हैं। क्या क्लियर हो रहा है बेटा? एक बार और समझिएगा। कैसे हम पता करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? हम क्या करेंगे बेटा, वाटर लेंगे और वाटर को लेकर के हम उसको देख लेंगे कि वाटर कहां तक बीकर में लिया गया है। जब बीकर में वाटर को ले लिए, वाटर में लेकर के हम इसमें क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में शुगर डालेंगे और जब शुगर डालेंगे, शुगर डाल करके जब हम इसको स्टीर कर लेंगे, तो स्टीर करके फिर देखेंगे कि जहां तक हमने देखा था कि वाटर था, यानी वाटर हमने देखा था यहां तक लिया था, हमने देखा कि उतना ही वाटर इसमें है, उससे बढ़ा नहीं है। तो आखिर में चीनी गया कहा? तो हम ये देखेंगे कि चीनी जो होता है ना, वह जो इसका स्पेस होता है उस स्पेस में चला गया। अर्थात जो मैटर का यानी पार्टिकल्स के स्पेस होते हैं बीच में, उसमें चीनी चला गया, इसीलिए वाटर ऊपर राइज नहीं हुआ। इस तरह से ये हमने आपको प्रूफ कर दिया। अब आइए बेटा दूसरा प्रूफ किया जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा पार्टिकल्स ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा क्या है बेटा, पार्टिकल्स आर continuously moving, अगर देखा जाए बेटा ना, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में मूवमेंट जो होता है गैसीय पार्टिकल में पाया जाता है। अर्थात मैक्सिमम मूवमेंट इन गैसेस, मैक्सिमम मूवमेंट इन गैसेस। गैसों में सबसे ज्यादा मूवमेंट क्यों पाया जाता है बेटा? इसलिए पाया जाता है
क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनमें मूवमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं बेटा। ये किस कहाँ मूव करते हैं? सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, मिनिमम मूवमेंट किस में मिलता है बेटा? मिनिमम मूवमेंट जो है बेटा ना, वह लिक्विड में मिलता है। किस में मिलता है बेटा? मिनिमम मूवमेंट जो होता है वह लिक्विड में मिलता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड में क्यों मिनिमम मिलता है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल काफी पास होते हैं, इसलिए इसमें मूवमेंट मिनिमम मिलता है। और एक तरह से मान लीजिए नेग्लिजिबल मूवमेंट कह लीजिए, नेग्लिजिबल मूवमेंट इन सॉलिड में जो होता है बेटा ना, नेग्लिजिबल मूवमेंट पाया जाता है। क्यों नेग्लिजिबल पाया जाता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ना पास एकदम होते हैं, और पास होने की वजह से ये मूवमेंट नहीं कर पाते, बल्कि एक ही स्थान पे, अपने स्थान पे ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाइब्रेट करते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि मैक्सिमम मूवमेंट किस में पाया जाता है? गैस में। मिनिमम किस में पाया जाता है? लिक्विड में। और नेग्लिजिबल किस में होता है बेटा? सॉलिड में। अर्थात लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि गैस में जो होता है बेटा ना मैक्सिमम मूवमेंट पाया जाता है, उसके बाद से लिक्विड में पाया जाता है, और सबसे कम किस में पाया जाता है बेटा? सॉलिड में पाया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? अब आइए इसे जरा हम प्रूफ करते हैं बेटा। जैसे सपोज कर लो बेटा, आपने इंसेंस स्टिक ले लिया, अगरबत्ती, आपने इंसेंस स्टिक ले लिया, अगरबत्ती ले लिया। अगरबत्ती देखिएगा माता जी जब मॉर्निंग में जब पूजा करती हैं तो एक जगह पूजा घर में जलाती हैं और पूरे कमरे में फैल जाता है। तो क्यों फैलता है बेटा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसीलिए वह एक स्थान से सभी स्थानों पर फैल जाता है। इसको आइए हम लोग सबसे अच्छा है एक प्रैक्टिकल द्वारा समझे। हम एक बीकर लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। इस बीकर में वाटर ले लिया गया। अब वाटर लेकर के बेटा ना इसमें 1 या 2 ड्रॉप, कितना बेटा? 1 ड्रॉप लिख लीजिए। 1 ड्रॉप हम कलर डालते हैं। इसमें 1 ड्रॉप कलर डालते हैं। जब 1 ड्रॉप कलर हम बेटा इस वाटर में डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कलर है ना वह धीरे धीरे पूरे वाटर में फैल जा रहा है। इससे बेटा प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव नहीं करते तो जहां हमने 1 ड्रॉप कलर गिराया था वह वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो कलर्स इसमें 1 ड्रॉप डाल रहे हैं वह कलर्स पूरे वाटर में स्प्रेड आउट हो जा रहा है। यानी इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं। अब आइए बेटा तीसरा हम लोग जानते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं ना बेटा बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई पार्टिकल कितना छोटा होता है? जैसे सपोज कर लीजिए आप 1 ड्रॉप वाटर ले रहे हैं, 1 ड्रॉप वाटर। 1 ड्रॉप वाटर में लगभग बेटा ना 1 × 6 7 × 10⁻21 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी 1 ड्रॉप वाटर में बेटा ना 10⁻21 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब देखिए इतने ज्यादा पार्टिकल्स जिनको हम लोग गिन भी नहीं सकते, उतने पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं।
अब इसको प्रूफ करके हम देखना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने वाटर ले लिया, हमने यहां 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml हमने वाटर ले लिया। इस 100 ml वाटर में हमने कलर डाल दिया। कलर सपोज कर लीजिए बेटा हमने KMnO4 का ले लिया, KMnO4 का नाम होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 ले लिया, फिर हमने एक और बीकर लिया, और इस बीकर में भी हमने 100 ml वाटर ले लिया। कितना वाटर ले लिया बेटा? 100 ml वाटर ले लिया। अब इसमें से हम ये कलर वाला जो वाटर है, इस कलरफुल वाटर में से हमने 10 ml वाटर इसमें डाल दिया, यानी कलरफुल वाटर में से 10 ml वाटर हमने इसमें डाल दिया। जब इसमें डालते हैं तो देखते हैं ये भी कलर्ड हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है बेटा? कलर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से अगला बीकर लेते हैं। अगले बीकर में भी बेटा हम 100 ml वाटर लेते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं, और इस 100 ml वाटर में अब इसमें से 10 ml इसमें डालते हैं, 10 ml इसमें डालते हैं, इस बीकर में डालते हैं, तो देखते हैं बेटा ये भी कलर्ड हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? कलर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से एक और बीकर लेते हैं और इसमें भी हम 100 ml वाटर लेते हैं। कितना वाटर लेते हैं बेटा? 100 ml वाटर लेते हैं, और इस 100 ml वाटर में अब इसमें से 10 ml इसमें डालते हैं, 10 ml डालते हैं, तो देखते हैं ये भी कलर्ड हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है बेटा? कलर्ड हो जाता है। यानी देखिएगा बेटा, यहां हमने कलर्ड सोल्यूशन लिया था, यानी इसमें हमने वाटर लेकर के इसमें कलर डाला था तो ये कलर्ड हो गया था। अब इस कलर में से 10 ml जब इस 100 ml वाटर में डाल रहे हैं तो ये भी कलर्ड हो जा रहा है। फिर इस 100 ml वाटर में इसमें से 10 ml कलर्ड जा रहे हैं तो ये भी कलर्ड हो जा रहा है। फिर इस 100 ml वाटर में यहां से 10 ml जब वाटर हम कलर डालते हैं तो भी कलर्ड हो जाता है। इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं बेटा ना, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के नहीं बने होते बेटा, तो ये बताइए यहां से हमने लिया, ये भी कलर्ड हो गया, ये भी कलर्ड हो गया, ये भी कलर्ड हो गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वह स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अब आइए बेटा अगला चौथा हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। Particles of matter attract to each other. Particles of matter to attract to each other. Particles of matter जो होते हैं बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन इन सॉलिड, मिनिमम अट्रैक्शन इन लिक्विड, और नेग्लिजिबल अट्रैक्शन का लीजिए, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन इन गैस। यानी इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर किसी में होता है तो सॉलिड में होता है। किस में होता है बेटा? सॉलिड में होता है। उसके बाद से कम जो होता है वह लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो होता है बेटा ना वह गैस में
होता है। ठीक, आइए इसको प्रूफ करके हम लोग समझते हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिए एक चौक ले लिया बेटा, हमने चौक ले लिया, चौक, यदि चौक को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो चौक इजिली ब्रेक हो जाता है, यानी इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन कम होता है, लेस अट्रैक्शन। लेकिन इसी प्रकार से बेटा हमने पेंसिल ले लिया, क्या ले लिया? हमने पेंसिल ले लिया, हमने पेंसिल ले लिया तो पेंसिल को जब बेटा ब्रेक करते हैं ना तो हम देखते हैं इसमें ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, अर्थात इसमें कुछ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। किससे बेटा? चौक से ज्यादा होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन। इसी प्रकार से बेटा यदि हम आयरन नेल ले लें, क्या ले ले बेटा? आयरन नेल ले ले, आयरन नेल ले ले, यदि आयरन नेल को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो यह ब्रेक नहीं हो पाता है, ठीक ना? अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो अट्रैक्शन होता है वह मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं बेटा कि हार्डनेस जो होती है ना वह अट्रैक्शन फोर्स पर निर्भर करती है। जिसके पास जितना अधिक अट्रैक्शन उसका हार्डनेस उतना ही अधिक, और जिसके पास जितना कम अट्रैक्शन उसकी सॉफ्टनेस उतने ही अधिक होती है। थैंक्स बेटा।